चैंपियन कहने वाला इंडिया जो है वो अपने इक़दामात से इन दावों की नफी। मूसा जमीर है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मालदीव्स का, और ये पहुंचा है भारत में। लक्षद्वीप को लेकर इंडिया और मालदीव्स के दरमियान हालात और मामला काफी खराब हो गए थे। Stories about the Maldives, India's one-time friendly island neighbor that has now switched camps. The Maldives is cozying up to China. 5.25 लाख की आबादी वाला मुल्क मालदीव दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी रखने वाले भारत को वार्निंग देने लगा। डॉक्टर जयशंकर ने इसको पकड़ा, कोपचे में लेकर रगड़ दिया इसको अच्छी तरीके से, और ये आदमी शौक में है अभी। क्या वाकई पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी अक्सरियत ये चाहती है कि भारत के साथ तिजारत को बहाल किया जाए? इसके बाद अब जो देखने को आ रहा है वो ये है कि मालदीव्स चाह रहा है कि इंडिया एक बार से अपना फिर से दोबारा टूरिज्म जो है मालदीव्स के अंदर बहाल करे। अब हामिद मीर साहब, बिल्कुल पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी भारी मेजॉरिटी ये चाहती है कि हमारी जो रीजनल ट्रेड है उसको बहाल किया जाए तमाम ममालिक के साथ, हमारे जो खासकर इंडिया के साथ भी। और कामरान क्या कहेंगे, मालदीव जो है वो अपने घुटनों पे आ गया है, इंडिया से मिन्नतें कर ले, तरले कर रहे हैं कि जी आप हमारे मुल्क में आए, टूरिज्म हमारा दोबारा से बहाल करें, क्योंकि आपको पता है कि मालदीव का सारा जो इकॉनमी है वो टूरिज्म के ऊपर टिका हुआ है। जब से मालदीव और इंडिया के दरमियान लक्षद्वीप को लेकर मसले मसाइल हुए हैं तब से इंडिया ने एक बहुत बड़ी तादाद में मालदीव का बायकॉट कर दिया। लेकिन अब मालदीव के जो टूरिज्म के मिनिस्टर हैं वो मिन्नतें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया की कि आप एक बार फिर से हमारे मुल्क में आएँ और टूरिज्म को बहाल करें हमारे। यह सीधी सी बात है, ये इंडिया की अवाम का किया धरा है। मतलब उन्होंने ऐसा मालदीव का बाइकआउट किया, उसके बाद कोई गया ही नहीं मालदीव वाले। इस टाइम मैं सुन रहा हूँ कि उनकी इकोनॉमी भी डाउन हो गई है, वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करना मुश्किल हो गया। मतलब उन्होंने जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई थी मालदीव्स के अंदर छोटे छोटे आइलैंड के ऊपर, ठीक है, वो उन्होंने बीचेस हाउस बनाए हुए थे, वो सारे उनके इस टाइम खाली पड़े हुए हैं। ये है इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया, मिन्नतें तल्ले काटा है मालदीव। इस टाइम जो है इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनके कि हमारे यहाँ आए, लोगों को बेचें और ट्रैवल करें ताकि यार हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट हो। हम लोग तंग आ गए, हमारा जो सिस्टम था सारा ट्रैवलिंग पे चलता था। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो अवाम है वो मालदीव जाती है, वो वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करती है, वहाँ पर पैसा देती थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सस्ता टूरिज्म जो इंडिया को मिलता था वो मालदीव का मिलता था। इंडिया में किसी की शादी होती थी वो घूमने कहाँ जाता था, मालदीव चला जाता था। जितनी भी फिल्म की शूटिंग्स होती थी बीच में, काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया की फिल्म की शूटिंग होती थी ये सारी मालदीव होती थी। ये इन्होंने मालदीव वालों ने इंडिया के लक्षद्वीप का मजाक उड़ाया, उसके बाद ये इबरत का निशाना बन गए हैं। मालदीव्स ने अपनी इकोनॉमी पे खुद लात मारी, इन्हें बार बार समझाया गया था कि आप इंडिया के साथ पंगा ना लें, आप इंडिया के साथ पंगा ना लें। लेकिन जब इन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनके जजीरे को तनकीद का निशाना बनाया तो आप इंडियन की यूनिटी देख लें। एक वक्त तो ये था कि हमें सुनने में आ रहा था कि मालदीव जो है वो बैंकरप्ट हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब है कि मालदीव वालों को इतनी ज़्यादा वार्निंग भी मिली थी, लोगों ने उनको समझाया भी था कि आप इंडिया के साथ पंगा ना लो, आप मुंह की खाओगे। अब देखिए कि मालदीव वाले मुंह की खा चुके हैं नरेंद्र मोदी का। जिसने भी मजाक उड़ाया ना इंडिया के खिलाफ, जिसने बात की है उसको मुंह की खानी पड़ी है। अभी मालदीव मूसा जमीर कौन है? वो एक संजय दत्त था ना, मूसा भाई, एक पिक्चर में गुंडा बना था। ये छोटा वाला छुट भैया गुंडा है मूसा जमीर है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मालदीव्स का, और ये पहुंचा है भारत में। ये खबर हमने आपको कुछ दिन पहले भी दी थी कि भारत आने वाला है। जैसा मुझे लग रहा था वही हुआ। डॉक्टर जयशंकर ने इसको पकड़ा, कोपचे में लेकर रगड़ दिया इसको अच्छी तरीके से, और ये आदमी शौक में है अभी। ये आदमी क्यों शौक में है? क्योंकि पहली बार देखिए भारत में ना बड़े प्यार मोहब्बत से कोई मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आया है, उसको बैठा, चाय खाना पूछा, उसका कंफर्ट पूछा, प्यार मोहब्बत से बात। ऐसा भारत पहली बार मैं देख रहा हूं, भारत का इतना आक्रामक रूप। भाई साहब, इसको डॉक्टर जयशंकर ने ऐसे छीला है जैसे किचन में लेडीज वो आलू छीलती है ना, वो लेके वो चर्र आलू छिलता है, ऐसे इसकी खाल निकाली है, इसको गिनवाया है। और मैं कह रहा हूं यार ठीक है, कभी कभी ना एहसान करो तो गिनवाओ। वैसे लोग कहते हैं गिनवाना नहीं चाहिए, जताना नहीं चाहिए, लेकिन मालदीव्स क्योंकि 12 साल नली में रखो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी है, इसको सीधे करने का एक ही तरीका है। और मैं बताता हूं डॉक्टर जयशंकर ने कैसे इसकी बेइज्जती करी, और लिटरली इसकी बेइज्जती हुई है। सामने बैठा ये, ठीक है ना, मूसा जमीर बिल्कुल सामने, और ये देखिए टेबल पे बैठे हैं लोग, ये फोटो देखिए आप, और आमने सामने बैठ के इसकी आंखों में आंखें डाल के डॉक्टर जयशंकर ने बोला है कि भारत ने तुम्हें पैसे दिए, जो मालदीव्स में विकास हुआ है वो भारत के पैसे से विकास हुआ है। गिन बेटा, अब मैं गिनवा रहा हूं, तू भी गिन, लिख भारत ने क्या क्या करा है। ये करा है पहली चीज।
फिर बोला है कि जो हमने प्रोजेक्ट लगाए हैं मालदीव्स में, उससे आम आदमी जो है मालदीव्स का, आम नागरिक है, उसकी जिंदगी बेहतर हुई है भारत के पैसे से। ये भी लिख, ये नंबर 2 पे लिख। तीसरा बोला है कि रेंज फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड सोशल इनिशिएटिव टू मेडिकल इवैक्यूएशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मालदीव्स का, वो आपका जो हेल्थ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जब कोई बीमार हो जाता है, उस बच्चे को, उस औरत को, उस बुजुर्ग को, उस आदमी को उठाना, उसकी जान बचाना और सोशल इनिशिएटिव्स, ये सब भारत ने करा है। सामने बैठा मूसा ऐसे देख रहा चश्मा उतार के कि यार आज न छोड़ेंगे ये। और डॉक्टर जयशंकर ने बगल में, दोस्तों बाय गॉड मुझे ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जयशंकर ने बगल में एक बाल्टी रखी है पानी की, ठीक है, और उसके अंदर एक जूती है। पहले भीगी हुई जूती निकाली, लगाया मूसा के एक, फिर पानी में डाला। बोला कि ऐसे नहीं, बार बार उसको पानी में, इसको भेगा भेगा के बेइज्जती करी है इसकी, ठीक है जी। ये एक और जूता, ये 9 नंबर का था, कि मतलब तुम्हारे देश में, ठीक है, और कोऑपरेशन, जो हमने तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करा, तुम्हारे देश में हमने इक्विपमेंट दी, हमने तुम्हारी कैपेसिटी बिल्ड करी, हमने तुम्हें ट्रेन करा, उससे तुम्हारे देश की जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, वो काफी बेहतर हुई। दोस्तों भारत ने पैरा ब्रिगेड भेजी थी, जो वहां पे चल रहे थे ना वो तमिल गुरिल्ले, तो उनमें से एक गुट, एलटीटी नहीं, एक और गुट था, वो आ गया था मालदीव्स श्रीलंका से, और साथ में इन्हीं लोगों की मिली भगत थी, और दोनों मिल के निपटाने वाले थे उसके प्रेसिडेंट को। उनका प्रेसिडेंट भाग रहा था अपने महल में, बचाओ बचाओ बचाओ, इंडिया आउट। अब भाई इंडिया हो गया आउट, क्योंकि आप चाहते थे इंडिया आउट हो जाए, तो इंडिया आउट हो गया। अब तुम्हारा क्यों गला सूख रहा है? अब तुम क्या चाहते हो? और आउट से भी ज्यादा आउट हो जाएं? आपने बोला इंडिया आउट, इंडिया आउट हो गया। और ये जो बॉयकॉटिंग हुई है मालदीव्स की, जिसके लिए रो रहा है, गा रहा है, पैर पकड़ रहा है डॉक्टर जयशंकर के, ये सरकार ने, इसमें डॉक्टर जयशंकर क्या करेंगे यार? और पूरी तरह सपोर्ट कर इंडिया। और मालदीव वालों को ये चीज़ तो समझ आ गई है कि इंडिया के बगैर उसका मालदीव नहीं चल सकता। मालदीव का जो बेड़ा गर्क हुआ वो इंडिया के बाइकआउट करने से ही है। देखो इंडिया ने सिर्फ क्या निकाला था, एक लक्षद्वीप निकाला था, एक जजीरा बनाया था, और अभी उतना डेवलप नहीं था। किया था जस्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 2 से 3 तस्वीरें थी, वो जजीरे पे वायरल हो गई थी। लेकिन जो मालदीव है, मुझे लगता है खुद ही इनसिक्योर हो गया था कि कहीं हमारा जो है वो मालदीव का टूरिज्म ठप ना हो जाए, और वही हुआ। उन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। बिल्कुल ऐसे ही याद है कि ना कि इंडिया के साथ जब उन्होंने मजाक उड़ाया था, मालदीव का जो बिजनेस ठप हुआ, सिर्फ क्या उन्होंने लक्षद्वीप का मजाक उड़ाया था। नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें गई थी, ठीक है, मालदीव वाले इस क्राइसिस में चले गए थे, वो कहते डिप्रेशन में चले गए थे कि यार इंडिया की अवाम अब उधर लक्षद्वीप जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं अकल है थी कि ये कुछ दिन जाएंगे फिर मालदीव ही आएंगे, क्योंकि मालदीव ज्यादा इससे एडवांस